शाहजहांपुर में पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों को बताया निराधार। शाहजहांपुर समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत संत समाज को बदनाम करने का प्रयास है। जयेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि जिनके माध्यम से ये लांछन लगाए गए, वह व्यक्ति हरदोई जिले का रहने वाला आशुतोष पांड्या है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान एफआईआर की प्रति दिखाते हुए कहा कि जिस समय उस व्यक्ति पर मुकदमे दर्ज हुए थे, उस दौरान उसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के संरक्षण में संघ भवन में छिपाया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार आशुतोष पांड्या को संरक्षण देकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व एमएलसी ने कहा कि संत समाज को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होगा। आज जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु जिन्हें हम कहेंगे परम पूज्य शंकराचार्य जी, उनके ऊपर जो व्यक्ति इल्जाम लगा रहा है, उसका चरित्र दिखाने के लिए, जनता में उसकी छवि कितनी खराब है, किस टाइप का व्यक्ति है, वो लाने के लिए हमारा मकसद था कि आप लोग के बीच में आए और आप सबको बताएं कि आशुतोष पांडे जो है वो एक भ्रमित करने वाला व्यक्ति, जिसे हमारी सरकार को सजा देनी चाहिए, वो उसको बचा के और हमारे शंकराचार्य को उल्टा फंसाने की कोशिश में लगी थी। जाहिर करी थी, हमने उसका सहयोग करा। उसके बाद उसने लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने के लिए हमसे कहा, हमने उसका आयोजन करवाया, उसका पूरा सहयोग करा, मनोज तिवारी जी को मुख्य अतिथि बनाया। जब वहाँ सम्मेलन खत्म हुआ, उसके बाद हम आ गए, तो इसने वहाँ पे उस सम्मेलन के माध्यम से लोगों को कैश करने की कोशिश करी। तब से हमारी इसकी दूरी बढ़ गई। उसके बाद इसके संग जितने संगठन में रहते थे, उन्हें धीरे धीरे सबने छोड़ दिया। इसके ऊपर जब मुकदमा लिखा गया, ये भाग के ये मठ में जाके छुपा है गोरखपुर में। वहाँ से आया, फिर वहाँ से संघ भवन लखनऊ में छुपा। वहाँ पे व्यवस्था सारी इस समय के उप मुख्यमंत्री जी ने कराई थी संघ भवन में। जो इसके साथ वहाँ रहते थे, उन्होंने ही हमें बताया था। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग चीज़ है, नगर निगम अलग है। डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या नगर निगम हो, हमें आप लोग से ही सवाल करना है कि क्या कोई फर्क किसी को नज़र आ रहा है? टैक्स ज़रूर बढ़ गया है, पैसे हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। 50% कमीशन लाइटों में है, पूरे शहर में लाइटें लग रही हैं। 50% कमीशन है जो कंपनी लगा रही है, उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ, 50% कमीशन दे रही है। अभी 1 करोड़ 60 लाख की लाइटें लग रही हैं। अवैध कब्जे का आपने बताया। समाजवादी पार्टी के नगर निगम के लिए मोर्चा लग रही है, इनकी एक कीमत है 36,000 रुपये। तितलियाँ लगी हुई हैं। देखिए, पूरे शहर का नक्शा निकालिए। 5 साल पहले कई ज़मीनें ऐसी थी जो जलमग्न थी, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी। अगर आपके नाम वो ज़मीन थी, आपसे हमने खरीद ली, क्योंकि रजिस्ट्री हो नहीं सकती, होने पाने आपने हमें एग्रीमेंट करके दे दिया। हमने उसको लखनऊ में जलमग्न से बाहर हटा के आवासीय, अगर हमें प्लाटिंग करनी है हमने आवासीय कर दिया, दुकानें बनानी है तो हमने उसे कमर्शियल करा लिया। ये खेल बहुत ज़ोरों में यहाँ पे चल रहा है। हमारे पास एक गरीब व्यक्ति, लोधीपुर का रहने वाला, बहुत हमारा गरीब आदमी बेचारा चक्कर काटते हुए आया था। हमने लखनऊ में भी शिकायत करी, 2 बार IGRS में शिकायत करी, SDM से स्वयं बात करी, DM से स्वयं बात करी, मगर उसकी ज़मीन उसको नहीं दी जा रही है। कितने बड़े भूमाफिया हैं, ये कौन हैं जो 300 करोड़ रुपए की आज के दिन की माली हालत है, वो भूमाफिया हैं आपके शहर। क्या 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की टिकट से? देखिए, रोज मीटिंग होती है, नगर निगम की मीटिंग हुई, उसमें कितने 100 करोड़ का बजट पास हुआ। अभी PWD का बजट आप लोगों ने देखा, कितने 1000 करोड़ का बजट आया। शाहजहांपुर की रोड के नाम पे हमारे ख्याल से गांवों की रोडें ज़्यादा बेहतर है बजाय शाहजहांपुर शहर की रोडों से। मेरा मानना ये है कि अब लूट बंद करनी चाहिए और शाहजहांपुर का विकास, शाहजहांपुर की रोडें, शाहजहांपुर की बिजली व्यवस्था, शाहजहांपुर को गौरक्षा के नाम पे जो गायों को छुट्टा छोड़ रखा है, उस पे ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े
वो गौशालाएं बना रखी हैं। 400 एकड़ की गौशाला हमारे जहाँ खेती करते हैं वहाँ पे है, कुटार क्षेत्र में। उसमें जाके हालत अगर आप लोग देखेंगे तो रोज एक गाय मर रही है। पहले से चारों तरफ गड्ढे खुदे हुए हैं, जो मरती है उसको उसमें डाल के दफना दिया जाता है। शाहजहांपुर में सरकार के 3 मंत्री हैं। धान खरीद में एक बड़ा घोटाले का आरोप लगाया था यहाँ के सांसद ने। उस मामले में 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन जांच करने टीम अब तक नहीं आ पाई। शाहजहांपुर सांसद लगा रहे थे आरोप, सांसद का हिस्सा सांसद के पास पहुंच गया होगा, न टीम आएगी न कोई आएगा। सारे आरोप सिर्फ अपने अपने हिस्सों के लिए हैं। पूरी बंदरबाट है, ये आप सब जानते हैं। खुल के कोई बोल नहीं पाता, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। धान खरीद में 1500 रुपये क्विंटल में धान बेचा है काश्तकारों ने, और जिसको बेचा है वो सरकार का 3 मंत्रियों के व्यक्ति थे। सूची जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दे दूंगा, कौन व्यक्ति किस मंत्री से जुड़ा हुआ था। एक